नाज़रीन, आजाद कश्मीर की सरजमीन पर एक ऐसा मंजर उभर रहा है जिसका तस्वुर कभी ताकतवरों ने भी नहीं किया था। अवाम ने पुलिस और रियासती इदारों को मार मार कर दुम्बा बना दिया है। वो फोर्सेस जो हमेशा लाठी गोली और तशद्दुद के बलबूते पर अवाम को दबाने का हौसला रखती थी, आज उन्हीं अवाम के सामने कांप रही है। इस्लामाबाद पुलिस को खास तौर पर आजाद कश्मीर के एहतजाज को कुचलने के लिए बुलाया गया था ताकि बगावत की ये आग शोला न बन सके, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। कश्मीरी अवाम के सामने इस्लामाबाद पुलिस इस कदर खौफजदा हुई कि रास्ते में ही जब मुजाहिरीन का सामना हुआ तो उन्होंने पहाड़ों का रुख कर लिया और साइड के रास्तों में निकल गए। यूं वो ताकतवर इदारे जिनके नाम से अवाम दहल जाया करते थे, आज अवाम के ही खौफ में मुबतला हो गए। ये मंजर सिर्फ एक एहतजाज या एक जलसे का नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि कश्मीर में एक शौरी इनकलाब बर्पा हो चुका है। वो लोग जिन्हें हमेशा जज्बाती नारों या झूठे वादों से बहलाया जाता रहा, वो आज हकीकत को समझ चुके हैं। वो जान गए हैं कि असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो इस्तेहसाली निजाम है जो उन्हीं की मेहनत की कमाई पर अय्याशी करता है और उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए रियासती इदारों को इस्तेमाल करता है। कश्मीरी अवाम अभी जबर को मजीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जब सरकारी मशीनरी को सड़कों पर रुकावटें खड़ी करने के लिए भेजा गया, कश्मीरी अवाम ने उन्हीं मशीनों को काबू करके रुकावटें हटवाई। ये मंजर एक अलामत है कि अब अवाम ताकतवरों के खेल का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वो खेल को उलट देने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। ताकतवरों ने अवाम को दबाने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए थे, वही हथियार आज अवाम के काबू में है। आजाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी और आम शहरी अब ये समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने अपनी आवाज को दबाने दिया तो ये इस्तेहसाली निजाम कभी खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि अब एहतजाज सिर्फ महंगाई या बिजली के बिल के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे निजाम के खिलाफ है। अवाम अब सवाल उठा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी करोड़ों की गाड़ियों में क्यों घूमती है, महल्ला जैसे घरों में क्यों रहती है, उन पर लाखों रुपए माहाना अलाउंस क्यों खर्च किए जाते हैं जब अवाम अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए पैसे इकट्ठे करने से कासिर हैं। यही वो सवाल हैं जिन्होंने अवाम को मुत्तहिद कर दिया है और ताकतवरों की बुनियादें हिला दी हैं। ये बगावत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये किसी सियासी जमात की तहरीक नहीं बल्कि अवामी तहरीक है। सियासी जमातों के रंगीन झंडों और नारों के बगैर भी अवाम सड़कों पर मौजूद है और उनके मुतालिबात साफ और सीधे हैं। वो कह रहे हैं कि मरात याफ्ता तबके की अय्याशियां बंद की जाएं, हुकूमतें अवाम की मर्जी से बने और उन पर मुसल्लत ना की जाएं। उनका कहना है कि अवाम के टैक्स का पैसा अवाम की फलाह पर लगे, न कि चंद ताकतवरों की शान शौकत पर। ताकतवरों के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि वो हमेशा ये समझते रहे कि अवाम को जज्बाती नारों से काबू में रखा जा सकता है, लेकिन कश्मीरी अवाम अब बाशोर हो चुके हैं। वो जानते हैं कि असल आजादी उसी वक्त मुमकिन है जब वो इस इस्तेहसाली निजाम को तोड़ दें। यही वजह है कि अब न पुलिस की लाठियां उन पर असर कर रही हैं, न गोलियां और न ही धमकियां। अवाम ने खौफ को शिकस्त दे दी है और जब अवाम खौफ से आजाद हो जाएं, तो कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। इस इनकलाब ने ताकतवरों को खौफ में मुबतला कर दिया है। वो जानते हैं कि अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो फिर पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी ऐसी ही तहरीकें उठ खड़ी होंगी। यही वजह है कि ताकतवरों की पूरी कोशिश है कि इस बगावत को कुचल दिया जाए, लेकिन वक्त बदल चुका है। अवामी शौर एक बार जाग जाए तो फिर उसे सुला देना आसान नहीं होता। आजाद कश्मीर की अवाम ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है, ये कि ताकतवर कभी अपनी मर्जी से अवाम को हक नहीं देते, हक छीनना पड़ता है। यही वजह है कि आज सड़कों पर निकलने वाले कश्मीरी किसी से डरने को तैयार नहीं। वो जानते हैं कि ये तहरीक उनके मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अगर वो आज पीछे हट गए तो आने वाली नस्लें भी इसी गुलामी में जकड़ी रहेंगी, लेकिन अगर वो डटे रहे तो ये शौरी इनकलाब पूरे खित्ते को बदल कर रख देगा। इस्लामाबाद पुलिस का पहाड़ों की तरफ निकल जाना सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक अलामत है कि ताकतवर इदारे भी अवामी तूफान के सामने खड़े नहीं हो सकते। ये वो लम्हा है जब अवाम को अपनी ताकत का इदराक हो रहा है और ताकतवरों को अपनी कमजोरी का। वो इदारे जिन्हें हमेशा नाकाबिल शिकस्त समझा जाता रहा, वो अवामी इत्तेहाद के सामने टूटने लगे हैं। यही इनकलाब की असल रूह है। ये तहरीक इस बात की भी अलामत है कि अवामी मसाइल कभी दबाए नहीं जा सकते। अवामी एक्शन कमेटी ने जिस तरह ब्यूरोक्रेसी हुकूमत और ताकतवरों के इस्तेहसाल को बेनकाब किया है, इसने अवाम को एक नई उम्मीद दी है। वो जान गए हैं कि अगर वो मुत्तहिद रहें तो कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। ये शौरी इनकलाब सिर्फ आजाद कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है। ये पैगाम है कि जब अवाम जाग जाते हैं तो ताकतवरों के महल जमीन बोस हो जाते हैं। ये पैगाम है कि जब अवाम अपनी ताकत को पहचान ले तो कोई जंजीर उन्हें बांध नहीं सकती। ये पैगाम है कि असल आजादी सिर्फ नारों से नहीं बल्कि जद्दोजहद से मिलती है। नाज़रीन, आज आजाद कश्मीर में अवामी बगावत ने एक नया बाब लिख दिया है। ये बाब बताता है कि इस्तेहसाली निजाम का खात्मा मुमकिन है और अवामी ताकत हर ताकत पर भारी है। ये वो लम्हा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कश्मीरी अवाम कामयाब हुए तो यकीनन ये एक सब्जी इनकलाब की बुनियाद होगी जो पूरे खित्ते को नई जिंदगी देगा। वीडियो देखें। थोड़ा इजी हुआ, हवा लगे
नादीन इस तहरीक को खत्म करने के लिए हर किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कश्मीरी पाकिस्तानी के मुखालिफ हैं? ये सवाल बहुत बार उठाया जाता है और इसके जवाब में रियासती प्रोपेगेंडा सेल पूरी कोशिश करता है कि अवाम को ये बावर कराया जाए कि कश्मीरी पाकिस्तानी के खिलाफ है। इस बयानिए के जरिए वो ये तासुर पैदा करते हैं कि कश्मीरियों का एहतजाज दरअसल पाकिस्तान दुश्मनी है ताकि बाकी अवाम उनके साथ खड़े न हो। लेकिन अगर हम खुले दिल और साफ दिमाग से देखें तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपने जायज मुतालिबात के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो किसी रियासत से टकराने नहीं निकले, बल्कि अपने हक के लिए खड़े हैं। उन्हीं के मसाइल मकामी है और उन्हीं के मुतालिबात का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तानी की सालमियत या इसके आइन से नहीं, बल्कि उनके अपने इलाके की बद इंतजामी, लूट गसूट और ताकतवर तबके की अय्याशों से है। कश्मीरी अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त एक ताकतवर अवामी आवाज के तौर पर सामने आई है। ये कमेटी ना तो किसी रियासत के खिलाफ है और ना किसी बैरूनी ताकत के हाथों में खेल रही है, बल्कि इसके मुतालिबात इतने सादा और मंतकी हैं कि आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है। उनका सबसे बड़ा मुतालिबा ये है कि गरीब अवाम के टैक्स के पैसों पर बनने वाली ब्यूरोक्रेसी करोड़ों रुपए की गाड़ियों और महलात में ना रहे। सवाल ये है कि जब ये काम शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा हो तो ब्यूरोक्रेट्स को लैंड क्रूजर, पराडो और दीगर महंगी गाड़ियां किस मंतक से दी जाती हैं? फिर ये अफसरान उन्हीं गाड़ियों में बैठकर बाजारों का दौरा करते हैं और एक रेडी वाले या दुकानदार की रेट चेक करते हैं कि वो अवाम को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। क्या ये इंसाफ है कि एक गरीब के टैक्स के पैसे से ताकतवरों की शानो शौकत बनाई जाए, या फिर उन्हीं ताकतवरों को ये हक हासिल हो कि वो गरीब की जिंदगी को मजीद तंग करें? ये सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है। उन अफसरान को हर माह लाखों रुपए अलाउंस मिलते हैं, महल्ला जैसे बड़े घर दिए जाते हैं, उन घरों की आराइश और देखभाल पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और फिर नौकर चाकर भी अवाम के पैसों से मुहैया किए जाते हैं। ये सब कुछ ऐसे इलाके में हो रहा है जहाँ की अवाम सेहत, तालीम और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसने कश्मीरी अवाम को बेदार किया है। उन्होंने देख लिया है कि ये इस्तेहसाली निजाम पिछले 75 साल से उनके साथ मजाक कर रहा है। यही वजह है कि वो अब खामोश रहने को तैयार नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद से मरात याफ्ता तबके की अय्याशियां मुसलसल बढ़ती रही और बोझ हमेशा गरीब अवाम पर डाला गया। लेकिन आजाद कश्मीरी के अवाम अब ये फैसला कर चुके हैं कि वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताकतवर तबका इस वक्त खौफजदा है क्योंकि उन्हें ये नजर आ रहा है कि अगर कश्मीरी कामयाब हो गए तो ये लहर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान की दीगर सूबों तक भी फैल जाएगी। यही खौफ है जो ताकतवरों को कश्मीरी अवाम को इस तहरीक से घबरा रहा है। वो जानते हैं कि अगर अवाम ने मरात याफ्ता तबके को ललकारना शुरू कर दिया तो ब्यूरोक्रेसी उनके काबू से निकल जाएगी और उनका पूरा खेल बिखर जाएगा। इसी तरह आजाद कश्मीर में इलेक्शन का निजाम भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कहा जाता है कि यहाँ बराह रास्त अवामी नुमाइंदगी है, लेकिन हकीकत ये है कि आजाद कश्मीर की 45 नशिस्तों में से 12 नशिस्तें पंजाब में रखी गई हैं, जहाँ उन लोगों को वोट डालने का हक दिया गया है जो हिजरत के वक्त पाकिस्तान आए थे। उनके पास पाकिस्तान के डोमिसाइल भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कश्मीर की नशिस्तें दी गई हैं। उन 12 नशिस्तों के जरिए किसी भी पार्टी को आसानी से हुकूमत में लाया जा सकता है। यही वजह है कि पंजाब में जिस पार्टी की हुकूमत होती है वही आजाद कश्मीर में भी हुकूमत बना लेती है। अवाम को तो महज वोट डालने का हक दिया जाता है, लेकिन असल इख्तियार उन नशिस्तों के जरिए ताकतवर तबके के पास रहता है। कश्मीरी अवाम अब इस निजाम को मुस्तरद कर रहे हैं और मुतालिबा कर रहे हैं कि ये 12 नशिस्तें खत्म की जाए ताकि उनकी हुकूमत वाकई उनके वोटों से बने, ना कि बाहर से कंट्रोल की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।